हेलो एवरीवन, बात जालंधर की लाइव शो में इस वक्त आप मेरे आने की शुभता के साथ जुड़ चुके हैं और इस लाइव के जरिए रोजाना कोशिश रहती है कि हम जालंधर वासियों तक जालंधर शहर से जुड़ी दिन भर की जो तमाम खबरें, इंपॉर्टेंट जानकारी, शहर में जो तमाम गतिविधियां रही होती है उस पर हम आपके साथ जानकारी शेयर करें और साथ ही साथ उन खबरों पर आपकी हम प्रतिक्रिया जो है वो जान पाए, आपके व्यू पॉइंट जान पाए। सो सबसे पहले तो जी जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप इस वक्त हमारे साथ कौन से इलाके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं? वेल, अगर आप जालंधर के रहने वाले हैं, जालंधर के कौन से एरिया से इस वक्त हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के कमेंट साथ साथ रीड करूं। आई कैन सी व्यूअर्स यहाँ पर हमें धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। यूनिक ज्वाइनिंग अस, ज्योति, नवीन इज ज्वाइनिंग अस, वीर सिंह, नवीन, भगत इज ज्वाइनिंग अस। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगर आप जालंधर के रहने वाले तो जालंधर के कौन से एरिया से आप इस वक्त हमारे बात जालंधर की लाइव शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज मेंशन योर एरिया इन द कमेंट सेक्शन। सो जी, आज ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपने रीड किया होगा कि जालंधर के प्रीत नगर जो कि सोडल एरिया में जो है वो ये एरिया इलाका पड़ जाता है, यहां से बड़ा ही शर्मनाक मामला सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंजाब के होशियारपुर से बीते दिनों आप सब जानते होंगे केस सामने आया था किडनैप, जो कि बेहद ही शर्मनाक था, दिल को दहला देने वाला था। होशियारपुर से जो मामला सामने आया था, जहां पर एक शख्स की ओर से, हम कह सकते हैं एक प्रवासी की ओर से जो है होशियारपुर में एक 5 साल के मासूम के साथ जो है वो दरिंदगी की गई, उसका कत्ल किया गया। और हालांकि अभी उस पूरे मामले का विरोध अभी तक जो है वो जारी है। इसी बीच जालंधर के सोडल के प्रीत नगर से बड़ा ही शर्मनाक मामला सामने आया और ये मामला कई सारे सवाल खड़े करता है, पेरेंट्स के मनों में कई सारे कंसर्न पैदा करता है और चिंता जो है वो होती है जब इस तरह के हम मामले जो है वो सुनते हैं, मामले सामने आते हैं। बेहद ही डिस्टर्बिंग ये मामला है। डिटेल्स जो सामने आई है, सबसे पहले मैं बात उस पर कर लूं। ये जालंधर के सोडल के प्रीत नगर में जो है वो आज उस समय भारी हंगामा देखने को मिला है जब एक प्रवासी जो है वो 4 साल की मासूम बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा था। अब देखिए, सेम ही वैसा केस है होशियारपुर में भी। उस प्रवासी की ओर से सीसीटीवी जो फुटेज सामने आई थी उस होशियारपुर केस में कि प्रवासी जो है वो उसने 5 साल के बच्चे को जो है किडनैप किया, उसके बाद उस बच्चे के साथ जो है उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन यहाँ पर जो सोडल से मामला सामने आया प्रीत नगर से, यहाँ पर 4 साल की बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा था प्रवासी व्यक्ति और उसे मौके पर लोगों ने जो है वो काबू कर लिया। ये बड़ा एक गनीमत रही है लोगों की, आप यहाँ पर हम कह सकते हैं अलर्ट थे लोगों ने उस बच्ची को बचा लिया उस यहाँ पर और जमकर उसकी धुनाई की गई है उस शख्स की, जिसके बाद लोगों ने 4 साल की बच्ची से जो है ये आरोप लगाए, यहाँ पर लोगों की ओर से आरोप लगाए गए कि उस शख्स की ओर से बच्चे के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद मौके पर उन लोगों ने जो इसे काबू कर लिया और पुलिस के हवाले किया गया। लोगों ने जमकर इसकी धुनाई भी की जिस शख्स को पकड़ा गया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आए दिन ऐसे मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि आप मेंटेलिटी चेक करिए, मानसिकता चेक करिए कि किस तरह से ये केसेस सामने आ रहे हैं जो कि पेरेंट्स के मनों में कंसर्न पैदा कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। छोटे छोटे बच्चे जिनको टारगेट किया जा रहा है और ऐसे में पेरेंट्स को भी अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि लगातार ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। और आज उस शख्स को यहाँ पर वो बच्ची बच गई क्योंकि लोग अलर्ट थे आसपास के। वहां पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जो इसको पकड़ लिया और यहाँ पर जांच अधिकारी ने बताया कि लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा था और इस दौरान लोगों ने उसे काबू कर लिया। वे लड़की से छेड़छाड़ को लेकर यहाँ पर जांच अधिकारी से जब बात की गई तो उनका कहना है कि पुलिस अधिकारी हालांकि जो मौके पर थे उनका, क्योंकि जो लोगों ने आरोप लगाए उनका कहना है कि छेड़छाड़ की जा रही थी, लेकिन पुलिस अधिकारी का इस पूरे मामले में जो वर्जन सामने आया उनका कहना है कि छेड़छाड़ का कोई मामला सामने नहीं आया। पीड़ित परिवार की ओर से दी गई शिकायत में किडनैपिंग जो है वो कहा गया है। तो किडनैपिंग आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार, क्योंकि अलर्ट है, क्योंकि वो बच्ची की अगर हम बात करें जो होशियारपुर से मामला सामने आया था, वो अपनी बहन के साथ जो है वो, जो कि बहन भी उसकी छोटी थी और वो बच्चा भी महज 5 साल की उम्र, आप देखिए, जो कि गुरुद्वारे में वो बच्चे, जो होशियारपुर का केस था वहां पे वो गुरुद्वारे में जो है वो पाठ सुनने के लिए कहा जा रहा है जाते थे दोपहर के समय और वो रेकी कर रहा था 2-3 दिन पहले से। बहुत ही डिस्टर्बिंग ये केस सामने आया है। रवि सहोता जी
आप कौन से एरिया से जो है वो जुड़े हुए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में हमें साथ साथ बताइए। बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं। तो ये जालंधर के सोडल एरिया में स्थित प्रीत नगर एरिया से जो मामला जो है वो बताया जा रहा है सामने आया, जहां पर लोगों ने बड़ी अलर्ट, क्योंकि आसपास के लोग काफी ज्यादा अलर्ट थे, जिनकी हम कह सकते हैं एक्टिव वो लोग थे, उनकी बदौलत ही वो मासूम बच्ची जो है वो बच गई, जिसको किडनैप करके वो शख्स जो है वो लेकर जा रहा था। बेहद ही ये हैरानीजनक मामला है और ऐसे में ऐसे मामले काफी ज्यादा सीख देते हैं, क्योंकि आप देखिए जो इस वक्त हालात हैं, जो लगातार इस वक्त केसेस सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से अलर्ट हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर पेरेंट्स आप जरूर ध्यान दीजिए, बच्चों को जरूर इस बात की जो है वो नॉलेज दीजिए, उनको समझाया जाए कि कोई भी स्ट्रेंजर है, अगर आपको कहीं पर भी बुलाया, बच्चों को कोई बुला रहा है या कोई उनको कुछ भी दे रहा है, तो कैसे उसको लेकर जो है वो बच्चे भी अलर्ट रहे, पेरेंट्स भी जरूर इस चीज का ध्यान रखें कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है या किस तरह से, क्योंकि आजकल बहुत ही जो है वो माहौल खराब है और केसेस लगातार ऐसे सामने आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो ये जालंधर के सोडल से मामला सामने आया, बेहद ही हैरानीजनक था, शॉकिंग था, और कहीं ना कहीं हर खबर जो है वो सबक देती है। तो ये खबर भी जरूर सबक है। इस खबर को आज के इस लाइव में लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग जो है इसको लेकर अलर्ट रहे, लोग इसको लेकर जो है वो एक सीख लें कि किस तरह से जो है अब अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन ऐसे मामलों में जो है वो वृद्धि हो रही है, लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर जो है वो लोग भी यहाँ पर जो है वो जरूर सतर्क रहें। आप सबके इस पर क्या व्यू पॉइंट है, क्या आपके विचार हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सभी के कमेंट्स यहाँ पर साथ साथ रीड करूं, और जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं साथ साथ ये भी जरूर बताइए कि आप इस वक्त हमारे साथ कहाँ से, कौन से इलाके से जुड़े हैं। इसके साथ ही वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जरूर इस लाइव में आपके साथ शेयर करेंगे। जहां पर पंजाब में मौसम की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी वेदर जो है वो इस वक्त चेंज धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि 1 सितंबर से काफी ज्यादा बारिश थी और 1 सितंबर से लेकर कई दिनों तक जो है वो बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। उसी बीच पंजाब में बाढ़ की जो स्थिति थी उसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल रहा। जालंधर की बात करें, जालंधर में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से पॉश एरियाज, मॉडल टाउन एरिया आपने देखा होगा, काफी ज्यादा वहां पर भी जो है ड्रेनेज सिस्टम फेलियर दिखाई दिया। लेकिन इसी बीच अब सर्दियों को लेकर, क्योंकि मौसम चेंज होगा तो आगे विंटर सीजन है, उसको लेकर एक बड़ा ही अपडेट जो है वो सामने आया है, जहां पर मौसम वैज्ञानिकों ने जो है वो यहाँ पर भविष्यवाणी की है कि 2025 की ठंड अब तक की कई सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। क्योंकि बारिश आप देखिए किस तरह से सितंबर के महीने में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, ऐसे में विंटर सीजन को लेकर भी यहाँ पर जो है वो भविष्यवाणी की गई है मौसम वैज्ञानिकों की ओर से, और उनका कहना है कि इस बार केवल ठंड नहीं बल्कि घनी धुंध और यहाँ पर घनी धुंध और शीतलहर भी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह से ही ठंड हल्की दस्तक देना शुरू कर देगी। दशहरे और दिवाली के बीच हल्की ठंड महसूस होगी। तो ये जो वेदर फोरकास्टिंग है या जो मौसम विभाग से जो जानकारी सामने निकल कर आई उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि कहा जा रहा है दशहरे और दिवाली के बीच बीच हल्की ठंड जो है वो महसूस होगी। लेकिन त्योहारों के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर जो है उसमें डाउनफॉल होगा, वो तापमान गिरेगा, वैसे वैसे ठंड जो है वो और भी तेजी से होती चली जाएगी। और इस दौरान मिनिमम टेम्परेचर ये भी कहा जा रहा है 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भी अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ठंड के साथ साथ घनी धुंध भी उत्तर भारत को अपनी चपेट में लेगी। इसी तरह से दिसंबर जनवरी में भी काफी ज्यादा धुंध का असर इतना गहरा होगा कि सुबह और रात के समय दृश्यता काफी कम हो सकती है, विजिबिलिटी। इसी के साथ ही इस बार कहा जा रहा है 2 से 5 अक्टूबर के बीच मानसून पूरी तरह से जो है वो विदा हो जाएगा, और ऐसे में इसको लेकर जो है वो मौसम उसके बाद काफी ज्यादा बदलेगा। तो मौसम क्योंकि देखा जाए तो अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो अपने साथ कई सारे जो है और भी चेंजेस होंगे। अगर टेम्परेचर में जिस तरह से डाउनफॉल है तो नमी होती है, ऐसे में पहले भी क्योंकि बारिश के सीजन में तो नो डाउट हमने आपको अलर्ट किया है किस तरह से डेंगू को लेकर जो है डेंगू केसेस भी सामने आते हैं। तो इस बार अभी और अलर्ट रहने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि
ऑलरेडी पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है वो उसकी वजह से कई सारी बीमारियों का खतरा है, लेकिन लोगों को खुद अलर्ट रहने की जरूरत है कि किस तरह से बचाव जो है वो किया जा सके। सो व्यूअर्स, आशुतोष दत्ता जी किशनपुरा से जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। अर्जुन पंडित जी जलंधर सिटी से, वेरी गुड इवनिंग। पूनम उपाध्याय, अरुण कुमार, यशपाल कुमार, सुमन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब जरूर मुझे साथ साथ अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस खबरों पर, ये जो मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ, एक टू वे कम्युनिकेशन देखिए बहुत ही मायने रखता है जब हम आपके साथ लाइव करते हैं। हमारी भी कोशिश रहती है कि जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े उनके साथ एक टू वे कम्युनिकेशन हो, सो दैट आपके भी हम विचार जो है वो जान पाए। इसी वजह से एक लाइव जुड़ते हैं हम आपके साथ डेली बात जलंधर की लाइव शो में। और आप जरूर अपने व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए और जरूर बताइए कि आप इस वक्त हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। अगर आप जलंधर के रहने वाले, जलंधर के कौन से एरिया से हैं, और जो मैंने खबरें आपके साथ शेयर की उस पर भी आप अपने व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो फिलहाल आज की हमारे बात जलंधर की लाइव शो में अभी मैं इन्हीं खबरों के साथ आपसे चाहती हूँ इजाजत। आप पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए जलंधर की हिस्ट्री, पंजाब की हिस्ट्री के साथ। टिल देन फिर अभी दीजिए इजाजत, अब हम कल जुड़ेंगे। मंजू बलवीर जी लिख रहे हैं विच प्रीतनगर जी, सोडल एरिया में जो स्थित है प्रीतनगर, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एरिया। मंजू बलवीर जी, ये जलंधर के सोडल के प्रीतनगर का मामला जो है वो सामने आया है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। मंजू जी, मैंने आपको बता दिया है जलंधर के सोडल के प्रीतनगर की ये खबर जो है वो सामने आई है। आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा पूरा मामला। मैं खबर प्रॉपर जो वेबसाइट पर पब्लिश हुई है, ताकि आप खबर को रीड भी कर ले, उसका लिंक भी मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी। आशुतोष दत्ता जी ने कमेंट किया है, वालिया मुनीश, प्रिया महाजन, अर्जुन पंडित जी नमस्कार। मंजू जी थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ जुड़े। देखिए, अब जिनकी क्वेरीज हैं, जिनके कुछ सवाल रहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते हैं और कोशिश रहती है कि सभी के रिप्लाई किए जाए। तो जी अभी मुझे शुभिता को आप दीजिए इजाजत, कल जुड़ेंगे अब ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून विद जलंधर केसरी एंड पंजाब केसरी फेसबुक पेज। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को भी जरूर, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जरूर फॉलो कीजिए। वहां पर आपको बहुत ही शॉर्ट, हम कह सकते हैं रील फॉर्मेट में हर खबरें बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में जो है वो मिलेंगी। तो जरूर इंस्टाग्राम, हमारे अकाउंट जलंधर केसरी के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जरूर फॉलो कीजिए। सो अभी इजाजत दीजिए, टिल देन स्टे ट्यून विद आवर जलंधर केसरी फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच, वेरी गुड इवनिंग, टेक केयर।